हाय, मैं हूँ अंजलि। कल हम लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग का दो टाइप्स बच गया था, जो था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। कल हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। आज हम लोग का टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे वाला जो हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था कि जो बी होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ये ए बाई बी मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है सारा फ्रैक्शन का। एग्जाम्पल जैसे 2/8, 4/8, 5/8। इसका जो डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन में जितना भी फ्रैक्शन है, इन सबका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये सारे लाइक फ्रैक्शन है। अगर किसी फ्रैक्शन, अब ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है और सबका अलग है डिनोमिनेटर, 2/8, 4/5, 5/6, तो इन सबका देखिए डिनोमिनेटर अलग है। इसका 8 है, इसका 5 है और इसका 6 है। इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है, सारा फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर डिनोमिनेटर का अलग अलग सबका डिनोमिनेटर है मतलब वो अनलाइक फ्रैक्शन है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। मैं एक बार नोट डाउन कर देती हूँ अच्छे से, आप लोग इतना तब तक नोट डाउन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें से दो टाइप्स बच गया था, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने अभी क्लियरली बताया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिए। फ्रैक्शंस मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन, एक से ज्यादा फ्रैक्शन होने चाहिए। फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बट डिफरेंट न्यूमरेटर, और उसका न्यूमरेटर अलग होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल था, एग्जांपल 2/8, 4/8 एंड 5/8। ये था लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या था, जिसमें दोनों अलग होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर भी अलग होना चाहिए एंड न्यूमरेटर भी अलग होना चाहिए। सो फ्रैक्शंस और ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस which have different denominator and numerator। इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अलग होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2/8, 4/5 एंड 7/9। इन सबका देख लीजिए, न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है सबका। और इन सबका डिनोमिनेटर सेम था, 8 8 8, और न्यूमरेटर सबका अलग अलग था। तो ये है लाइक फ्रैक्शन और ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ मेथड्स देखेंगे कि कैसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मेथड्स ऑफ चेंजिंग
अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग कुछ मेथड सीखेंगे जिससे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। सो द क्वेश्चन इज कन्वर्ट, कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन ले लेंगे हम। कन्वर्ट 5/6 and 11/7/12 into लाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता है तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए हम लोग इसे कन्वर्ट करने सीखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ये तीनों जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालना। दिस इज फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है ये जो तीन दिए हुए डिनोमिनेटर 6, 9 और 12 उसका एलसीएम निकालना। तो आइए इसका एलसीएम साइड में निकालते हैं। 6, 9 एंड 12, ये 3 से होगा, 2, 3 एंड 4, 2 से 2, 3 एंड 1। तो इसका एलसीएम आया 36। सो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12 इज 36। ये स्टेप लिखना होगा नोटबुक में कि एलसीएम इतना आया, 36 आया। इस चीज को नहीं, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, पहले हम लोग को इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकल गया 36। अब क्या करना है, ये जो 5/6 है, जितना भी यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्रैक्शन, सबका हम लोग को जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको 36 लाना है। जैसे 5/6 है, 5/6 को कितना बार इंटू करेंगे तो ये 36 आएगा। 6 को कितना बार इंटू करेंगे तो 36 आएगा। 6 बार 6 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो डिनोमिनेटर में 36 आएगा। तो जितना बार नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना बार ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। नीचे 6 बार मल्टीप्लाई हुआ तब 36 आया, मतलब ऊपर भी 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। ये हो गया 30/36। अब 6/9, 9 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 4 टाइम्स। तो नीचे अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब डिनोमिनेटर में जितना बार मल्टीप्लाई करके हम लोग को एलसीएम जो आया है वो आ रहा है, उतना बार ही ऊपर भी मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे 9 को, तब 36 आ रहा था। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर नीचे ऊपर दोनों एक चीज से मल्टीप्लाई होता है, दोनों नन मतलब नन सेम नंबर है, नन 0 है और सेम नंबर है, तो मतलब वो उतना ही हुआ, इक्वल ही हुआ। उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो वो उतना ही नंबर देगा। 6 इंटू 4 कितना होगा 24। दूसरा है 7/12, 12 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 टाइम्स। अगर 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 इंटू 3 कितना आएगा 21। ये हो गया। तो अब क्या हो गया, सारा जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो हम लोग का क्या क्या आंसर आया, 30/36, 24/36, ये 30/36, 24/36 और नीचे वाला एंड 21/36। अब तीनों का जो नीचे का है डिनोमिनेटर वो सेम हो गया है, 36, 36 एंड 36। मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, आर लाइक फ्रैक्शन। ये हो गया इसका आंसर।
ये पूरा स्टेप आप लोगों को एग्जाम में लिखना होगा। यहाँ से ये एलसीएम निकाल के बताना होगा कि ये इसका एलसीएम होगा, फिर इतना करना होगा, ये मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा जो जो आया, फिर एंड में लिखना होगा कि 30 इतना, ये है लाइक फ्रैक्शन, यही है इसका आंसर। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये नीचे का ऊपर गया है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेथड आप लोग को समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है लाइक से अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। कन्वर्ट लाइक फ्रैक्शन में कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। 2/4, 6/8 एंड 5/12 into like fraction। इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी हमने सीखा सबसे पहला स्टेप क्या था कि जितना डिनोमिनेटर है उन सबका एलसीएम निकालना। 4, ये एलसीएम हमेशा साइड में निकाला जाता है, नोटबुक जो रहेगा उसके साइड में ही एलसीएम निकालना है, सेंटर में एलसीएम नहीं निकालना है। सेंटर में बस लिखाएगा ये जो सोल्यूशन है वो लिखाएगा, एलसीएम साइड में निकालना है और यहाँ पे लिख देना है कि हाँ इसका एलसीएम ये आएगा 2, 4, 6, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये नहीं होगा तो अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, कितना आ जाएगा 4, 8, 24। So LCM of 4, 8 and 12 is 24। 24 इसका एलसीएम आया है। अब हम लोग को जितना भी डिनोमिनेटर है उन सब का नीचे में 24 लाना है। मतलब किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे का डिनोमिनेटर 4 को कि यहाँ पे 24 आएगा, तो हम लोग किसे डिवाइड करेंगे? अगर हम लोग डिनोमिनेटर को 6 टाइम डिवाइड करेंगे, 4 into 6 करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा। अगर नीचे 6 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 से करना है, ठीक है। तो 6 into 2 करेंगे कितना आएगा 12। अब दूसरा है 6/8, 6/8, 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा 3 टाइम्स। तो नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 into 3 कितना होगा 18, 5/12। अब 12 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। और अगर नीचे 2 बार हुआ है तो ऊपर भी 2 बार होगा, तो कितना आ जाएगा 10। आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो ये नीचे का स्टेप है, यहाँ पे लिखाएगा, दिख रहा है आप लोग को। सो क्या क्या आया 12/24, 18/24 एंड 10/24 आर लाइक फ्रैक्शन। ये है आपका आंसर। आगे आंसर सारा देखिए, सबके नीचे 24 आ रहा है, सारा डिनोमिनेटर सेम है, मतलब वो लाइक फ्रैक्शन है और सबका न्यूमरेटर अलग अलग है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैंने 2 एग्जांपल बता दिया कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में।